ओके, सो हम वापस आते हैं और बाकी कुछ डिटेल्स पर। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये एक फिगर बनाया था, अब हम बात करते हैं ये छोटा सा फिगर। आप अगर इन जनरल चेक करें तो काइंड ऑफ एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ आप 36 कंसीडर कर सकते हैं, विड्थ 30 है एंड हाइट 26 है। बन जाएगा बड़े आराम से। हम ऑटोकैड पर आते हैं, न्यू, ग्रिड्स को ऑफ कर देते हैं और लेट से हम इसको कम्प्लीटली उसी से बनाएं। REC एंटर, टॉप व्यू है तो यहाँ से हमने बनाया एक रेक्टेंगल 36/30, ठीक है। इसको आइसोमेट्रिक में आपने व्यू से स्विच किया। अब हमें आपको इसको हाइट देना है, दिस हाइट विल बिकम 26। आपने किया EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, हाइट इज़ 26, एंटर, एक्सट्रूड हो गया। ये क्यूबॉइड बन गया। विजुअल स्टाइल में जाइए, कंसेप्चुअल में आप सी एंटर करके चेंज कर सकते हैं, आपको ये कुछ क्यूबॉइड मिला। अब इसके बाद का इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, इसके बाद ये है पीछे की साइड में आप ये वेट चेक करें कितना है, 12। आगे की डायरेक्शन में ये हो गया 24, वेरी कर रहा है। आगे की साइड में ये जो डेप्थ है ये दिया गया है 12, पीछे की डायरेक्शन में ये वैल्यू दिया गया है 5, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अभी तक आपने एक्सट्रूड कमांड के अंदर ये देखा थ्रू आउट द हाइट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, एक्सट्रूड में होता ही नहीं। ऐसे केस के लिए आपके पास आता है कमांड लॉफ्ट। लॉफ्ट एंटर, select 2D object to combine in proper sequences, then double enter. It's used to combine objects of different shapes and sizes. अगर हमें वेरिंग क्रॉस सेक्शन को मिलाकर कोई सॉलिड क्रिएट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा लॉफ्ट। चलिए वापस आ जाते हैं 2D वायर फ्रेम के अंदर, हम व्यू करते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। पीछे का जो साइज है दैट इज 12/5, ये है 24/12। एल एंटर, यहाँ से इधर 24, 12, 12, 5। देखिए पॉलीलाइन, एक ही पॉलीलाइन, इसको हल्का सा वापस से ट्विस्ट करेंगे। स्केच क्योंकि रैंडम बना है, इनको मूव करते हैं, थोड़ा सा पास लेकर जाते हैं, अब उनको प्लेस करना है। एम एंटर, पहले ये वाला स्केच है, यहाँ से उठाया, मिड पे रख दिया, इस स्केच को यहाँ से पिक किया, इसके मिड पे रख दिया। ये दो स्केच हैं केवल, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है। हमें दोनों को मिलाकर एक सॉलिड क्रिएट करना है। आप यूज़ करेंगे लॉफ्ट, LOFT एंटर। पहला क्रॉस सेक्शन ये है, दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है, डबल एंटर, सॉलिड बन गया। ये एक अलग सॉलिड क्रिएट हो गया, ये ऑलरेडी एक सॉलिड है। अब क्या करें, SU एंटर, पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है, एंटर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट मेरा ये है, एंटर। ये आपके रिक्वायरमेंट आ गई, आपको यही रिजल्टेंट चाहिए था। तो ये लॉफ्ट से हो जाएगा। अगर मैं टॉप व्यू पर आता हूँ, वापस से मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, दूसरा सर्कल क्रिएट करता हूँ और एक तीसरा सर्कल क्रिएट करता हूँ। तीनों क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हैं, थोड़ा उनके बीच की गैपिंग को बढ़ा देते हैं हाइट की रिस्पेक्ट।
ये मेरे पास आया। इसकी कुछ कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं। पहले केस में आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, आपने लगाया है लॉफ्ट एंटर, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, डबल एंटर, लॉफ्ट फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड सेम बना 1 2 3 या 3 2 1। अब चेक करो, लॉफ्ट पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, डबल एंटर, सिलेक्शन चेंज तो प्रोडक्ट चेंज। या आप इसका रिवर्स कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो लॉफ्ट में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब तक दो क्रॉस सेक्शन है तो सिलेक्शन में कुछ नहीं, 1 2 या 2 1। लेकिन दो से ज़्यादा जैसे ही क्रॉस सेक्शन ऐड ऑन होंगे तब वहाँ आपके पास चेंजेस आ जाएंगे, किस टाइप का कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है। अच्छा, अभी केस में केवल साइज वेरी कर रहा है। पहला केस देखा, दोनों ट्रायंगुलर शेप थी, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग था। सेकंड एग्जांपल में देखा तो तीनों क्रॉस सेक्शन सर्कुलर थे लेकिन एरिया अलग अलग थे। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि टॉप व्यू पर वापस जाते हैं, एक बनाते हैं रेक्टेंगल सेक्शन, एक बनाते हैं सर्कुलर सेक्शन। अब दोनों का शेप भी अलग, दोनों का एरिया भी अलग। अगर मैं यहाँ पर लॉफ्ट लगाता हूँ, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, डबल एंटर, तब भी वो सॉलिड क्रिएट कर देगा। यानी कि कोई भी दो क्रॉस सेक्शन, वो शेप में अलग हो सकते हैं, वो एरिया में अलग हो सकते हैं, वो मिला करके उनको सॉलिड क्रिएट कर देगा। बात क्लियर है? बाकी ये आपको ट्राई करना है, ये शीट आप बड़े आराम से आप कंप्लीट कर पाएंगे। ट्राई करिएगा इसको कंप्लीट करने का। जी वारिस, आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा? जी सर, कल जो ड्राइंग करवाई थी ना, उसका मिडिल वाला नहीं बन रहा था, ट्रायंगुलर वाला सेक्शन। जी जी, और उसका सर वो नहीं हो रहा था, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था पॉलीलाइन होने के बाद। क्या वो सिंगल लाइन में ले रहा था डैश डैश में। मतलब उसी ट्रायंगुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ सर, वो बन नहीं रहा मतलब। हाँ, वो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ट्रायंगुलर सेक्शन में आपको ये लेंथ दी है 42, ये लेंथ दी है 62, कहानी अटक रही होगी यहाँ। हम लोग के माइंड में आर्क देखते ही एक माइंड सेट होता है हमारा कि यार फिलेट लगाना है, और फिलेट से ये बनेगा नहीं। आपको जाना है यहाँ से साइड व्यू, क्योंकि लेफ्ट व्यू है वो आपका। एल एंटर, सीधा 42, इधर आप जाएंगे 62। अब एक सर्कल बनाइए पहले रेडियस 10 का, उसके लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट को प्लेस कर दीजिए इस एंड पॉइंट पर। फिर एक लाइन बनाइए इस एंड पॉइंट से जहाँ पर यहाँ टेंजेंसी दिखाएगा। जब ये टेंजेंसी दिखाए क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, बन गया। उसके बाद आप सर्कल को ट्रिम करिए। अब आप ज्वाइन करिए। अगर ये पॉलीलाइन बनेगा तभी ये सॉलिड क्रिएट होगा। अब पॉलीलाइन बन गया, आप बड़े आसानी से इसको सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए 12, देखो सॉलिड बन गया। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही थी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, ओके। सो हमने देखा सबसे पहले लॉफ्ट।
वेरिंग क्रॉस सेक्शन को मिला के एक सॉलिड क्रिएट करना है तो हमें लॉफ्ट यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्पेशल लाइन है, आपने बोला सर कोई पाइप पड़ा है कहीं पर, मुझे वो पाइप बनाना है मॉडल, तो कैसे बनाएंगे? स्पेशल लाइन बना दिया आपने। स्पेशल लाइन बनाई है मैंने टॉप व्यू पर, तो मुझे किसी परपेंडिकुलर व्यू पर आना होगा, यानी कि साइड पर या फ्रंट पर कहीं भी आ सकता हूँ। आप आ जाइए। आने के बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको मैं पहले सेट कर देता हूँ वापस। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं पर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। अब आप चेक करो, एक क्रॉस सेक्शन है, एक पाथ है। आपने पढ़ा था ना पाथ एरे, पढ़ा है ऑटोकैड 2D के अंदर। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप उस पाथ के अलोंग एरे कर देते हैं, उसी का काइंड ऑफ एग्जांपल आप समझ सकते हैं स्वीप। SW एंटर, आप क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और जिस पाथ पे उसे फॉलो कराना है उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे। वो उस पाथ को, ओके कैन नॉट स्वीप, एरिया थोड़ा बड़ा है, मटेरियल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ एरर है, समझ जाएंगे अभी आप। SW एंटर, सेलेक्ट करिए, एंटर करिए और पाथ को सेलेक्ट करिए। उसने क्या किया? एक सॉलिड क्रिएट कर दिया है। कैसे? उस पाथ को वो फॉलो कर रहा है और एक सॉलिड बना दिया है। पहले क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, यहाँ पर ट्विस्ट ज़्यादा था, तो क्या था, ये क्रॉस सेक्शन इतना ज़्यादा था कि ये जब बैंड होता तो वो मटेरियल और ये मटेरियल आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था, यहाँ पर इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा था, इसलिए उसने एरर दे दिया था, स्वीप नहीं हुआ। तो अगर कभी एरर आए, आपका माइंड ये काम करना चाहिए कि कहीं ना कहीं रेडियस इतनी ज़्यादा है कि वो आपस में मर्ज हो रहा है, अगर सर्कुलर है या कोई भी ऐसे है, यानी कि मटेरियल में ही इशू है। तो जहाँ भी आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, बैंड्स हैं, अपने पाथ को ऐसी जगह से आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, रिड्यूस करना। इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं मैकेनिकल के टर्म्स में, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो और ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेट्स से मुझे एक हेलिक्स क्रिएट करना है और मैंने बोला मुझे एक हेलिक्स क्रिएट करना है। मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए मैंने बोला 10, और बेस का और टॉप का जो रेडियस है वो मैंने लिया है लेट्स से 50। टोटल जो हाइट है इसका वो है मान लीजिए 150। ये आपका रेडियस हो गया और ये हो गया टोटल हाइट। ये 3 पैरामीटर्स मेरे पास अगर हैं तो मुझे हेलिक्स को क्रिएट करना है। हेलिक्स मतलब 3D, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, हाइट भी चेंज होती हुई दिखेगी। ऑटोकैड पर आते हैं, टूल लगाते हैं, कमांड हेलिक्स, पूछ रहा है बेस का सेंटर बताइए, ये रहा। अब पूछ रहा है बेस का रेडियस, मैंने बोला 50, टॉप का रेडियस मैंने बोला 50, टी एंटर किया। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्न, मैंने बोला 10। अब हेलिक्स की हाइट पूछ रहा है, मैंने बोला 150, मेरा हेलिक्स क्रिएट हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 10 के साथ। ओके, मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पर आ गया और मैंने यहाँ आकर के एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस है 5 रेडियस है, तो डायमीटर होगा 10, यानी कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। टोटल हाइट है 150, टोटल टर्न है 10, तो दो के बीच का गैप आएगा 15 और डायमीटर है 10, तो ये आपस में टकराएगा नहीं, बीच में 5 mm का गैप रह जाएगा, यानी कि ये एरर नहीं देना चाहिए लॉजिकली। चलो अब लगाते हैं स्वीप। SW एंटर, मेरा क्रॉस सेक्शन है ये, एंटर, मेरा पाथ है ये। हो गया जी। 10 चक्कर लगाने से उसको टाइम लगेगा ना स्टोरी तक जाने में। तो उसने क्या किया, हमारा सस्पेंशन क्रिएट कर दिया। तो आप किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं, वो पाथ 2D में भी हो सकता है, वो पाथ 3D में भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। स्वीप। अच्छा, एक और चीज़, ये काइंड ऑफ एक्सट्रूड है। कैसे? क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है कहीं पर भी, सेम एरिया चल रहा है। एक्सट्रूड में भी सेम एरिया चल रहा था, लेकिन वो एक डायरेक्शन में चलता है केवल, ये
पाथ के अलोंग चलता है, फर्क ये है, लेकिन एरिया हमारा कांस्टेंट रहता है। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, मैं वापस जा रहा हूँ। अब लेट्स से मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं फ्रंट पर आ रहा हूँ, यहाँ करके मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन क्रिएट किया, इसके सेंटर को मैं क्वाड्रेंट पे रखना चाहता हूँ, दिखा क्या रहा है, सेंटर। तो पहले कर्सर सेंटर पर लेकर जाओ, क्लिक मत करना, फिर वापस आओ, वहाँ पर क्वाड्रेंट दिखा देगा, क्लिक कर दो, ठीक है बात। चलो कॉपी कर रहा हूँ, आपने बोला आपको स्वीप करना है, SW एंटर, क्रॉस सेक्शन मेरा ये है, एंटर, पाथ मेरा ये रहा, क्रिएट हो गया। इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्वीप का पाथ होता है वो ओपन भी हो सकता है और वो एक क्लोज प्रोफाइल भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, स्वीप हो जाएगा दोनों केस में। एक और चीज, SW एंटर, मैंने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ सेलेक्ट करते ही ये हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला उससे पहले कि मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, कैसा, डबल, एंटर किया, अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, पाथ, द सेलेक्टेड पाथ कर्व इज नॉट वैलिड, क्योंकि स्केल डबल होने का मतलब कि आपका पाथ का फॉलो करते हुए अगर इसको स्केल चेंज करना है तो आपका पाथ क्लोज नहीं होगा इस केस में, स्केल ये तब कर पाएगा, अगर पाथ क्लोज है तो स्केल नहीं हो सकता। अब स्केल ये करेगा क्या, मेरे पास ये कुछ प्रोफाइल आ गई, SW एंटर, मेरा क्रॉस सेक्शन ये रहा, एंटर, पाथ यूज़ करने से पहले स्केल पे क्लिक किया, इसे डबल कर दिया, अब मैंने जा करके अपने पाथ को सेलेक्ट कर दिया। बात कुछ समझ आई, स्टार्टिंग से एंड तक क्रॉस सेक्शन अगर वहाँ 10 था, यहाँ एंड पे 20 मिलेगा आपको, डबल हो जाएगा। अगर मैं 0.5 देता तो आधा हो जाता। स्केल फैक्टर आपको पता है, आपने 2D में स्केल बहुत पढ़ा है, स्केल, स्केल विद रेफरेंस, है जी। चलो अब वापस यहाँ आते हैं, SW एंटर, क्रॉस सेक्शन मेरा ये है, एंटर, मैंने बोला मुझे इसे ट्विस्ट करना है और एंगल है मेरा 720, किसे करना है जी, पाथ मेरा ये रहा, वो क्रॉस सेक्शन भी अपनी एक्सिस पे ट्विस्ट हो रहा है और स्वीप भी हो रहा है साथ साथ। तो देखो, अगर आप इसको फॉलो करने से पहले कॉर्नर पे हल्का हल्का फिलेट लगा दो और इसे थोड़ा और ट्विस्ट कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मैंने किया स्वीप, इसको ट्विस्ट, मैंने बोला था 720 लिया था ना अभी तक, इस पे कर दिया, ये तो ये हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, वापस आता हूँ फ्रंट पर, एक रेक्टेंगल फिलेट बनाया, अच्छा आपने कभी सोचा है बिना फिलेट की वैल्यू दिए आप फिलेट कर दो, है जी, फिलेट की कोई वैल्यू ही मत डालो और फिलेट हो जाए, मैंने कोई वैल्यू डाली, फिलेट हुआ कैसे,
जीरो तो कॉर्नर बनाता है जनाब, जीरो राउंड कहाँ करता है। चलो स्वीप, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, ट्विस्ट करना है 1440, इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो आप लोग बेंगल्स डिज़ाइन कर सकते हो। एक ऑटोकैड टूल बहुत वास्ट है 3D को, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए। आप अगर आगे चल के लेट से रेविट कर रहे हैं, रेविट के अंदर हम कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं, जैसे हम ऑटोकैड में ब्लॉक उठा के रखते हैं, तो उस फैमिली को अगर कभी बनाना पड़े आपको, तो उसको बनाने के लिए इसी टाइप के टूल्स यूज़ होंगे। एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, यही सारे टूल वहाँ आएंगे। इसलिए ये मत सोचना कि ऑटोकैड 3D जब कहीं यूज़ नहीं होना तो काम किस बात का, तो हम पढ़ाना ही छोड़ देते ना कि छोड़ो यार 3D मत पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं रखा। ये एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा टूल होता है। ठीक है, ओके, ये था हमारा स्वीप। अब थोड़ा मेंटोस खा लेना ज़रूर नेक्स्ट कमांड पे जाने से पहले, है जी। ओके, वापस आते हैं हम लोग, यहाँ हैं विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम। वापस आ गए, रिसेट। हमने बोला जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ राउंड टेबल्स होती हैं। अब सोचो अगर मुझे राउंड टेबल बनानी है, मेरा माइंड अभी कैसे काम करेगा कि सर ये है बेस, यह है बीच का कॉलम, और यह है ऊपर का प्लेटफॉर्म जहाँ हम खाना रखेंगे। हमने बोला कि सर टॉप की जितनी भी हाइट होगी इसको हाइट पर मूव करके रिप्लेस कर देंगे, और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूं अगर EXT एंटर, जितनी भी इसकी थिकनेस होगी नीचे की तरफ कर दूं ऊपर के बजाय। प्लेटफॉर्म तैयार। फिर इसे मैं एक्सट्रूड कर दूं इसके सेंटर तक, फिर इसे मैं एक्सट्रूड कर दूं ऊपर की तरफ। एक तो माइंड ऐसे काम करेगा। चलो ये हो गई बच्चों वाली बात। अब आते हैं हम फ्रंट व्यू पर। हमने बोला एक पॉलीलाइन बनाते हैं, ऊपर का प्लेटफॉर्म की रेडियस, उसकी थिकनेस, कॉलम की रेडियस, नीचे का प्लेटफॉर्म, उसका रेडियस। हमने बोला इसे एक्सप्लोड कर दो, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये काइंड ऑफ हल्का सा स्लांटेड होता है, स्ट्रेट नहीं होता। हमने बोला यहाँ से हम ऐसे कर दें इसको। अब हम यहाँ ट्रिम यूज़ करें, अब हम इसे ज्वाइन करके एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दें। ये एक पॉलीलाइन है, बन गई स्केच। अब देखो मैं एक टूल लगा रहा हूँ, फोर्थ मॉडलिंग, दैट इज रिवॉल्व। REV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सिस है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 360 डिग्री घुमा दो, मॉडल तैयार। इसीलिए बोला था मैंने मेंटोस खा लेना। आपको क्रॉस सेक्शन सोचना पड़ेगा कैसा होगा। आप सोचो, इमेजिन करो आपने एक एप्पल लिया है हाथ में और आपने पहला नाइफ चलाया, दो हाफ हुए, आपने एक हाफ को पकड़ा बस, फिर से नाइफ से काटा, अब एक चौथाई पीस आपके पास आया। एक चौथाई पीस का जो फेस है उसे देखो साइड से, वो बनाओ बस, और उसको 360 डिग्री घुमा दो, तो एप्पल तैयार। तो वो सेक्शन सोचना पड़ेगा एक चौथाई, वो नहीं सोचोगे तो रिवॉल्व नहीं लगेगा। सर एप्पल बना के दिखा दो। हम एप्पल पर आ गए। चलो सर एप्पल से बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होती हैं ना। अच्छा देखो, अब उसकी भी ट्रिक देख लो आप। एप्पल की इमेज उठा लो, ठीक है, ये कुछ काइंड ऑफ थोड़ा बेटर व्यू है। इस इमेज को ओपन कर दो, सेव कर लो डेस्कटॉप पर। आज एप्पल से ही डिस्कवर कर लेते हैं।
IMA एंटर, आपने इमेज अटैच करके एक कमांड पढ़ा होगा। डेस्कटॉप एप्पल ओपन, ओके, यहाँ लाइए, यहाँ आगे थोड़ा टाइम के लिए एक काम कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लें स्केच का ताकि कुछ डिफ्रेंशिएशन मिल जाए हमें। अब मैंने बोला एक लाइन पहले अंदाजे से बनाया इन बिटवीन ऑर्थो ऑन करके, अब हमने किया आर्क, आर्क मैंने क्रिएट किया यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब डबल एंटर, तो देखो ये चल रहा है, डबल एंटर। अब यहाँ डबल एंटर से काम नहीं चलेगा तो फिर से आप ए एंटर करके चल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। डबल एंटर से देखो काम नहीं चल रहा है, चलो फिर से, बैकग्राउंड से इस इमेज को ज़रा शिफ्ट करो आप, इसे स्केच को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के साथ साथ अगर कहीं शार्प एज है आप वहाँ पर हल्का सा फिलेट लगा के उसे भी थोड़ा स्मूथ कर सकते हो। ये हमें क्या मिला, एक पॉलीलाइन। चलो इसको थोड़ा और गैपिंग थोड़ी कर रखो, ये हमारा एक चौथा ही पार्ट हो गया। अब कर दो रिवॉल्व, REV एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, एक्सिस का पहला पॉइंट, एक्सिस का दूसरा पॉइंट, एंटर। मिरर एक प्लेन बनाता है केवल। अभी क्लियर है? हाँ जी, किसने पूछा था? एप्पल। यस सर, यस सर जी, इस तरीके से आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा और इलोबरेट करते हैं, फ्रंट पर आ जाते हैं। देखो दो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। REV एंटर, ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सिस का पहला पॉइंट ये है, एक्सिस का दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, एंटर। लेकिन बीच में होल मुझे बाद में करना पड़ेगा। अब हमने दूसरा केस देखा, यहाँ पर गैपिंग है ऑलरेडी। REV एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, जितना होल रखना है उसका जितना रेडियस होगा ये उतनी डिस्टेंस पे रखो, और रेफरेंस एक्सिस ये बताओ रिवॉल्व करने के लिए। रिवॉल्व, हेलो जी,
ये है हमारा रिवॉल्व, ठीक है बात? ओके, आप लोगों ने ऑटोकैड के अंदर पहले लाइन पढ़ा है, पॉली लाइन पढ़ा है, स्पेशल लाइन पढ़ा है, मल्टी लाइन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पॉली सॉलिड, यानी कि हम लाइन बनाएंगे लेकिन बेसिकली वो वॉल होगा एक, जिसकी विड्थ और हाइट हम पहले ही फिक्स कर देंगे, बस पॉली लाइन की तरह बनाते चले जाएंगे लेंथ देकर। पॉली सॉलिड शॉर्टकट इज PSO एंटर। अब हमने बोला W एंटर फॉर विड्थ, और हमने बोला विड्थ है हमारी 230 mm, H एंटर, हाइट है हमारी 3000, हाइट फिक्स विड्थ फिक्स। अब हम यहाँ आ गए, हमने बोला कि यार हमारा एक वॉल है यहाँ से यहाँ, वो है 4500, एक वो बन गई आपकी। इस डायरेक्शन में हम आना चाहते हैं 6000, इस डायरेक्शन में आना है हमें 1500, ऊपर जाना है 3000, इधर जाना है 3000, और इसे हम ऊपर लाकर एंड पॉइंट दिखता नहीं है, तो C एंटर से ही केवल आप क्लोज कर सकते हैं, C एंटर। तो बन गया आपका। आप चाहे तो इसको ज़रा आइसोमेट्रिक में जाकर देखो आप, है जी? क्या करो सर, कैड प्लान खोलें, पॉली सॉलिड पे विड्थ और हाइट फिक्स करें और प्लान तैयार 3D में। क्यों नाराज़ हो रहे हो? कल पढ़ा था हमने कि सर हमें कहीं पर विंडो लगाना है, F6 ऑन है, तो हम कहीं भी जाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और हम लगाएंगे प्रेस एंड पुल, इसे पकड़ेंगे और उधर जाके खींच देंगे, लो जी विंडो का स्पेस तैयार है जी। ये तो पढ़ लिया। और बताइए, पहले एक्सट्रूड करते फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो बेटर है ना स्केच बनाओ सीधा प्रेस एंड पुल। कल इसीलिए तो समझाई थी वो सारी चीज़ें, हो जाएगा? ओके, आप लोगों को ये तो चीज़ ट्राई करनी है एक बार, थोड़ा सा हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। अच्छा, अब ज़रा जो PDF खोली थी यहाँ भी देख लें क्या है। अच्छा, एक बूलियन में दो चीज़ें, एक और है इंटरसेक्ट, ये बेसिकली बूलियन का पार्ट नहीं है, उन्होंने क्यों लिखा इसके अंदर पता नहीं। इंटरफेरेंस अलग चीज़ है कि दो मटेरियल आपस में अगर मर्ज हो रहे हैं तो दोनों का कॉमन पार्ट हम इंटरफेरेंस चेक करना चाहते हैं, ये उसके लिए होता है। बूलियन में इंटरसेक्ट आता है, इंटरफेरेंस नहीं आता। लॉफ्ट हमने पढ़ लिया, स्वीप हमने पढ़ लिया, पॉली सॉलिड हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इसमें रिवॉल्व लिखा हुआ नहीं है, रिवॉल्व दैट इज REV एंटर, ये हमने पढ़ा है। हेलिक्स हमने पढ़ लिया है, कुछ बचा नहीं है, देख लेना आप। हम आ जाते जी सबसे पहले इंटरफेरेंस और इंटरसेक्ट, ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमने बेसिकली बॉक्स बना लेते हैं एज सिंपल। मैंने ये एक बॉक्स बनाया, यहाँ से हम एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं इस फेस से उधर, और एक सिलेंडर बना लेते हैं हम इस फेस से उधर। अब इस बॉक्स को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये दोनों आपस में मटेरियल टकरा रहा होगा ना, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इस सिलेंडर में भी है और उस सिलेंडर में भी है, दोनों का आपस में बीच में टकरा रहा है। वो चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस का। आप यूज़ कर सकते हो इंटरफेयर, दोनों को सेलेक्ट करो और डबल एंटर। देखो रेड कलर से दिख रहा है, ये एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन है दोनों का, दोनों सिलेंडर का पार्ट है। डबल डबल आ रहा है ना, ये चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो बस इंटरफेरेंस। लेकिन कल को अगर आप बोलेंगे सर मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए जो इन दोनों का कॉमन है, जो कॉमन वो पार्ट है जो अभी हाईलाइट हो रहा था, मुझे केवल वो चाहिए, तो आप इंटरसेक्ट करो, IN एंटर, दोनों को सेलेक्ट करो और एंटर कर दो। ये रहा आपका कॉमन पार्ट, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है। अब बात ये आती है सर इसका फ़ायदा क्या होगा, इतनी सी चीज़ निकालने के लिए हमने इतना लंबा काम किया। देखो इसका पार्ट के लिए समझने के लिए
फिर से एक एग्जांपल पे चलते हैं जी। तो मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ऑटोकैड 2D नहीं आता उतना अच्छा। ये हमने बनाया टॉप व्यू पर। अब हम चलते हैं साइड व्यू पर। EXT एंटर, इसे एक्सट्रूड किया, EXT एंटर और इसे एक्सट्रूड कर दिया। मैंने मूव किया इसको पहले यहाँ की, फिर वापस आया मैं साइड व्यू पर। ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन पार्ट इमेजिन करोगे, चेक कर लो पहले। ये कॉमन पार्ट है, यानी कि उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और दूसरे की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक साथ आ गई। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मुझे बनाना हो तो मैं एक बार में तो बना नहीं सकता, मुझे इस तरीके से मिक्स करके बनाना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट का कॉमन पार्ट। ठीक है बात। तो इस तरीके के कंसेप्ट्स के लिए आप लोग इंटरसेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं कॉमन पार्ट निकालने के लिए। अब बात ये आती है, सर हमने ये पढ़ लिया है कि पाइप कैसे बनाया था हमने, लेकिन अगर हम बात करें, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, साइज ले लेते हैं 1000 बाय 500, ठीक है। ये पाइप मैं बना रहा हूँ और मैं जो पाइप यूज़ कर रहा हूँ, मतलब रियल में मुझे एक स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाना है, एक स्टील पाइप का या MS के पाइप का, जो 1 इंच का स्क्वायर पाइप होता है, उसका ये क्रिएट करना है। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, फ्रंट व्यू पर चलते हैं और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं 25 बाय 25 का। ये ज़रूरी नहीं है वहीं रखना, अभी तक तो मैंने वहीं रखना सिखाया था आपको। कहाँ गया? बहुत अच्छा। दूसरा क्रॉस सेक्शन कहाँ है? यहाँ कहीं खो गया है, यहाँ। मुझे जब स्वीप करना होता है,
आप SW एंटर क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करते हो, एंटर करते हो, ऑब्जेक्ट पाथ को सेलेक्ट करते हो, तो ये क्या करता है, एक सॉलिड क्रिएट करता है। हमने बोला अब फ़र्क तो दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, किसी एक स्केच को ट्रिम कर देते हैं। स्टार्टिंग से ऑर्थो ऑन नहीं था ना एक्चुअली, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमें दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, ब्रेक टूल जो आपने पढ़ा है। ओके, मैंने यूज़ किया SW एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, आपने पाथ सेलेक्ट किया, तो सॉलिड बन रहा है ना, देखो। यस सर। हमने बोला सर पाइप तो हमारा होलो होता है, और मान लीजिए उसकी थिकनेस है 1 mm या 1.5 mm केवल। तो अब देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब आप कोई भी टूल देखो, हमने पढ़ा एक्सट्रूड, EXT एंटर, यहाँ एक मोड ऑप्शन दिख रहा है। यस। हमने पढ़ा रिवॉल्व, मोड है। हमने पढ़ा है लॉक, मोड का ऑप्शन है। यस। हमने पढ़ा स्वीप, मोड का ऑप्शन है। अगर मोड पर क्लिक करो, वहाँ दो ऑप्शन होते हैं, चारों में से किसी भी टूल में जाओ, सॉलिड या सरफेस। ऐसे केस में हमें सरफेस क्रिएट करना है, सरफेस सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से वही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर करो और पाथ को सेलेक्ट कर लो। इस केस में वो होलो है, खाली है अंदर से। अगर आप 2D वायर फ्रेम में जाओगे, आपको मैश नज़र आएगा इस तरीके का। हमने बोला सर बात यहाँ तक भी ठीक है, अब हम ये चाहते हैं, क्योंकि कितना भी जूम इन करो आपको इसकी थिकनेस नहीं दिखेगी, क्योंकि सरफेस एलिमेंट है। सरफेस हम थियोरेटिकली यही पढ़ते हैं ना, सरफेस हैविंग जीरो थिकनेस, बट प्रैक्टिकली होता तो नहीं है। अब इसकी थिकनेस भी डिफाइन करनी है, तो अब हम यहाँ एक टूल यूज़ करेंगे, एक कमांड यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं थिकन। ऑटोकैड पर चलिए, आप लिखिए THIC एंटर। ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट सरफेस, सरफेस एलिमेंट मेरा ये रहा, एंटर करिए। अब क्या कह रहा है, थिकनेस बताइए। मैंने बोला 1.5 mm, आगे थिकनेस बन गया होलो पाइप विथ थिकनेस, ये क्रिएट हो गया। बात समझ आई? अब सेम इसी तरह देखो, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, एक फ्रेश ड्राइंग ले लेता हूँ, और ठीक है, टॉप व्यू पर हम हैं एज इट इज़। मैंने यहाँ आकर के एक सर्कल बनाया, लेट से रेडियस है उसका 50। मैंने लाइन लिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसे जॉइन कर दिया। अब दूसरे तरीका समझते हैं। मैंने बोला मुझे इसे रिवॉल्व करना है, REV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सिस का पहला पॉइंट और एक्सिस का दूसरा पॉइंट। कितना करना है जी इस बार, 360 नहीं करना, 180 डिग्री करना है बस। तो अगर आप चेक करेंगे, ये कुछ एक सॉलिड बन गया, हेमी स्फीयर। मेरे पास एक कमांड होती है जिसे कहा जाता है शेल। शेल मतलब खाली करना, मटेरियल रिमूव करना। मैंने बोला मुझे इसे एज ए बाउल क्रिएट करना है, यानी कि मटेरियल हटेगा अंदर से, लेकिन जब मटेरियल हटेगा, जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होनी चाहिए। शेल कमांड आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यहाँ 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 यहाँ, हाँ है शेल, ये डायरेक्ट यूज नहीं होती। सॉलिड एडिट में, बॉडी में तब जा कर के शेल आता है, यानी कि दो कमांड के अंदर सब कमांड है ये। देखो कैसे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, सॉलिड एडिट एंटर, बी एंटर फॉर बॉडी, यहाँ अंदर मिलेगा शेल, इसके लिए करो एस एंटर। अपने सॉलिड को सेलेक्ट करो, एंटर नहीं करना, हमें आदत पड़ जाती है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही धड़ाम से एंटर, यहाँ नहीं करना।
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही आपको वो फेस सेलेक्ट करना है जो आपको रिमूव करना है, क्योंकि नीचे पढ़ लेना, मैंने बोला मुझे ये वाला फेस रिमूव करना है। अब एंटर करोगे आप, अब पूछेगा शेल ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि थिकनेस कितना रहेगा। मैंने बोला सर थिकनेस 2 mm काफ़ी है, हो गया। लेकिन अभी आप शेल से बाहर आए हो, केवल शेल में कब गए थे, 2 कमांड के अंदर, तो पहला एंटर दूसरा एंटर, अब पूरी कमांड से बाहर आए। वो जो शुरू के 2 एंटर थे, वो 2 एंटर बाद में एग्जिट करने के लिए भी चाहिए। बात आई समझ? नहीं कर सकते। इसके अभी करने की आदत है क्या हमें कमांड से बाहर आने की? आदत नहीं है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सॉलिड एडिट एंटर, बी एंटर, एस एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, जो फेस रिमूव करना है उसे सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, शेल की ऑफसेट डिस्टेंस बताइए, एंटर करिए और एस्केप करिए। ठीक है जी, कोई नाराज़गी नहीं, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। बोलो, मैंने बोला सर क्रिएट हो गया है। हमारे पास, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे प्लास्टिक की बॉल से, अंदर से तो होलो ही होती है। हमने बोला सर हमने आधी बना ली, अब इसे शांति से मिरर करा दिया जाए। लो जी, बॉल तैयार, बीच में सिलाई होती है, पूरा स्फेयर ना बना के हेमिस्फेयर बनाओ, उसे मिरर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर हमने बोला ये जो हमारी बॉल होती है, ये इसका एक मटेरियल होता है कोई प्लास्टिक का, वाइट मटेरियल। चलो, MAT एंटर, ये ओपन करता है मटेरियल ब्राउज़र विंडो। मटेरियल ब्राउज़र की विंडो में जब हम जाते हैं, यहाँ नीचे ये होम टैब को एक्सपेंड करें, ऑटोडेस्क के मटेरियल आते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक होगा कहीं पर, प्लास्टिक में ये आ रहा है जी कोर्स टेक्सचर्ड वाइट, हमें यही यूज़ करनी है, ऐड कर दिया, ऊपर ऐड हो गई। कुछ मत करो, सेलेक्ट करो, ड्रैग और यहाँ लाके ड्रॉप, सेलेक्ट करो, ड्रैग और नीचे वाले पर भी लाके ड्रॉप, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। अब विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक, ये आ गई है सर बॉल, ठीक है। हमने बोला टॉप व्यू पर आते हैं और इसको एक सर्कुलर प्रोफाइल से बाउंड कर देते हैं। देखो ऐसे, अब हमने बोला सर हमें यहाँ पर ये चीज़ सिलेबस का पार्ट नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, तो आप शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। मैं जा रहा हूँ ऊपर विजुअलाइज टैब के अंदर, विजुअलाइज टैब में यहाँ कुछ लाइट्स के ऑप्शन है, मैं यहाँ से वेब लाइट यूज़ करूँगा। जब भी कोई लाइट सेलेक्ट करोगे, ये आपसे बोलेगा कि डिफ़ॉल्ट लाइटिंग बंद करनी है। भाई लाइट का इफेक्ट चाहिए तो हमें डिफ़ॉल्ट लाइटिंग तो बंद करनी पड़ेगी ना। हमने बोला ठीक है सब बंद कर दो, अंधेरा कर दो। अब आप मुझे ढूंढने हैं इसके क्वाड्रेंट, अरे यार क्रिएट, पहले एक को प्लेस कर दो। अच्छा सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई टारगेट लोकेशन पूछता है, अगर आपने टारगेट लोकेशन नहीं बताई कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब आप वेब लाइट प्लेस करोगे ना, मान लीजिए यहाँ प्लेस कर दी, अब टारगेट लोकेशन जिधर आप चाहते हो उसकी लाइट आए, उसकी टारगेट लोकेशन डिफाइन कर देना। अब क्या पूछ रहा है, नेम, कुछ नाम दे दीजिए उसका, मैंने बोला W1, कमांड से बाहर आ गया, इसकी लाइट पड़ रही है अभी तक। इसी तरीके से मैंने एक वेब लाइट इधर लगा दी कहीं, इसका भी नाम दे दिया W2 और एग्जिट। इन दो साइड क्या है, अंधेरा, क्यों, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। अब मैंने बोला सर अगर मैं इस लाइट की प्रॉपर्टी को चेक करूँ, प्रॉपर्टी दिखाते हो, प्रॉपर्टीज विंडो पहले खोल लेना, बाद में लाइट को सेलेक्ट कर लेना। प्रॉपर्टी विंडो तो यूज़ की होगी आपने, PR एंटर। यहाँ इंटेंसिटी फैक्टर है,
1 है, मैंने उसे थोड़ा कम किया, इसे सेलेक्ट किया, दोनों का सेट हो गया। लैंप का कलर मैंने सोचा सर थोड़ा सा फुल वाइट कर दो, चलो कलर भी सेट हो गया। अगर आपको उसकी इंटेंसिटी भी चेक करनी है, इंटेंसिटी मैंने थोड़ी इसकी और कम कर दी या थोड़ी सी बढ़ा दी, हो गया सब सेटअप। यानी कि मटेरियल, लाइट लगा दी, सब कुछ सेट हो गया। फिर उसका एंगल सेट करो जिस एंगल पर आपको वो चाहिए। ये है सर मेरा एंगल। अब आपकी यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि रेंडर कैसे होता है, क्या है, डबल आर एंटर, यहाँ जाओ, डबल आर एंटर, बहुत बेसिक सा रेंडर निकालेगा ये लाइट इफेक्ट के साथ। और आप चेक करेंगे वो बहुत ज़्यादा लाइट दिखा रहा है, यानी कि अभी भी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप सेलेक्ट करें, हमने इसको कम किया, मान लीजिए 350 कर दिया सीधा, सेलेक्ट करके हो रहा है, डबल आर एंटर, पहले से कम हुई है लेकिन बहुत ही ब्लर इमेज नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम रेंडर कर रहे हैं रेंडर की क्वालिटी अभी सेट नहीं है। आप विजुअलाइज टैब में लास्ट में देखो एक रेंडर का टैब है, रेंडर का साइज़ यहाँ तो पिक्सल्स में लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट में देखो क्या आएगा। अगर मैं मोर आउटपुट सेटिंग्स पे जाऊँ, ये कुछ सेटिंग्स हैं, उसके बाद ये DPI वाली जो होती हैं वो प्रिंटिंग की सेटिंग्स होती हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया 1920x1080, सेव, ये सेव हो गया। उसके बाद वहाँ देखो लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अब इसके बाद नाम पढ़ोगे, कितने बढ़िया नाम है, कॉफ़ी ब्रेक, यानी कि 10-15 मिनट लगते हैं ना भाई कॉफ़ी पीने में। लंच क्वालिटी, 1 घंटा निकलेगा, लगेगा कम से कम रेंडर निकलने में। और लास्ट में क्या है, ओवरनाइट क्वालिटी। अब आप सोचो वो कितना इन डेप्थ उसको रेंडर करेगा, उतना एनहांस होती जाएगी क्वालिटी। मैंने फ़िलहाल फॉर एन एग्जांपल हाई पर लगा दिया और इसको किया डबल आर एंटर, इतनी देर में तो वो निकल जा रहा था क्लिक करते ही। अब टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो देखो आप थोड़ा जूम इन कर रहे हो, अभी तक भी इमेज उससे बेटर है पहले के कंपैरिजन में। तो आप इस तरीके से उसका रेंडर निकाल सकते हो। ये जनरल कमांड्स की एक्सप्लेनेशन है, कैसे कैसे हम करते हैं। एक कमांड और लास्ट है आज की हमारे पास, ये रेंडर निकलता रहेगा बैकएंड पर, दैट इज़ स्लाइस। इसके अलावा कमांड्स तो ये सब हो चुकी, बीच में एक और चीज़ है एनिमेशन। ये कल जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बाकी सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमें डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट करना, 2D से 3D में कन्वर्ट करना, मटेरियल्स असाइन करना, लाइटिंग्स देना और फिर उसका रेंडर निकालना या एनिमेशन क्रिएट करना। ये पूरा प्रोसेस हम करके एक बार देख लेंगे और दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको इसको समझने की, रीड करने की, ठीक है जी। इस तरीके से ये क्वालिटी थोड़ा थोड़ा एनहांस होती जाएगी। देखो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी एनहांस हो गई है। सर लाइट में 3 भी लगा सकते हैं, जैसे कि पूरा हमें दिखाना है, जैसे हमें पूरा दिखाना है तो लाइट एक्स्ट्रा भी लगा सकते अरे चाहे 5 लगाइए आप, कोई मनाही नहीं है, ठीक है जी। हैं, जैसे हमें पूरी दिखानी है। प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, काम करेंगे। अभी तो मैं एक रैंडम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ टूल यूज़ कैसे होता है जस्ट, फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। आज का लास्ट कमांड वापस आते हैं हम लोग कंसेप्चुअल पर, टॉप व्यू पर। और स्लाइस भी समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल तो वैसे आपके पास क्यूबॉइड ही है, क्योंकि आप प्लेन समझ पाएंगे उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, स्लाइस। अब आपके पास अगर
आपको कोकम्बर दे दिया जाए और आपको बोला जाए इसको काटना है, स्लाइस करना है, तो आप कैसे चाकू चलाओगे? उसके परपेंडिकुलर ना। सेम इसी तरह स्लाइस प्लेन डिफाइन होता है, हमारे बेस प्लेन के पैरेलल कभी भी स्लाइस नहीं हो सकता, हमेशा उसके परपेंडिकुलर चलेगा। आप ये किसी भी एंगल पर ले सकते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप इसके पैरेलल, अब ये मत बोलना सर हम खीरा ऐसे काट देते हैं, बेस प्लेन के पैरेलल स्लाइस वर्क नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल SL एंटर, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अब प्लेन डिफाइन करना है। अब प्लेन डिफाइन होता है 3 पॉइंट से, एक्सिस डिफाइन होती है 2 पॉइंट से। प्लेन मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तब प्लेन डिफाइन होगा। एंटर कर दिया स्लाइस, आप चाहो तो उसको SL एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, आपने बोला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, कर दिया स्लाइस। SL एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट, एक्सिस का सेकंड पॉइंट, एक्सिस का थर्ड पॉइंट, एंटर कर दिया स्लाइस। लेकिन आप अगर ट्राई करोगे SL एंटर, सेलेक्ट एंटर, आपने बोला सर एक्सिस का पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट वो है, तो स्लाइस नहीं होगा। स्लाइसिंग प्लेन डज नॉट इंटरसेक्ट द सिलेक्टेड सॉलिड। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने बोला देखो जब आपने बनाना शुरू किया वो टॉप से बनाना शुरू किया था। अब एक काम करो, आप फ्रंट पर आ जाओ, पहले फ्रंट पे आ जाओ, उसके बाद उसे आइसोमेट्रिक में चेंज करो। अब यहाँ पर बॉक्स बनाओ अगर आप, तो पहले फ्रंट बनाओगे, उसके बाद SL एंटर, सेलेक्ट एंटर, एक्सिस का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हो गया स्लाइस। क्योंकि इस बार बेस प्लेन है ये, तो यानी कि ये वाला स्लाइस काम नहीं करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटर नहीं हो सकता स्लाइस, क्योंकि अब वो बेस के पैरेलल आ गया। तो इन जनरल बेस प्लेन के पैरेलल स्लाइस काम नहीं करता। ठीक है बात, ये आपका स्लाइस है। बाकी ये एनिमेशन वाला टॉपिक हम प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद करेंगे। तो होपफुली कल हमारा ये सिलेबस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट के साथ। सैटरडे हम लोग डाउट सेशन रख सकते हैं। दैट्स ऑल, इस वीक के लिए हमारा काम था वो फिनिश हो गया। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम।